हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है सिलिकॉन क्या होता है तथा इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमें जानना है कि सिलिकॉन क्या होता है। ठीक है, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो एक तरह का बहुलक है। सिलिकॉन एक तरह का क्या है? बहुलक है, जिसके बारे में हमें समझना है। और सिलिकॉन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हमें समझना है, और इसके उपयोग और गुण धर्म के बारे में हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिलिकॉन बनता किस तत्व से। तो सिलिकॉन बनता है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन ग्रुप 14 का एक तत्व है। तो मुख्य अवधारणा क्या हो गया? मुख्य अवधारणा हो गया हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन जो होता है उसका जो संकेत होता है SI होता है। ठीक है, सिलिकॉन से बनता है सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो होता है ये क्या होता है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का बहुलक है। सिलिकॉन एक प्रकार का बहुलक है जिसका रासायनिक सूत्र CH3 2SiON होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का बहुलक है और इसका सूत्र क्या होता है? CH3 2SiON। मतलब कि ये जो बहुलक है वो किसके किसके थ्रू जुड़ता है? वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये दो चीजों के वजह से बनता है। और ये दो तरह के होते हैं। सिलिकॉन जो होते हैं, वो जो बहुलक होता है वो दो तरह का बहुलक होता है। दो प्रकार के बहुलक होते हैं, प्रकार के बहुलक होते हैं। एक होता है रेखीय बहुलक और दूसरा होता है क्रॉस बहुलक। तो रेखीय बहुलक कैसा होता है, क्रॉस बहुलक कैसा होता है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये देखो, इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझाते हैं। ये एक सिलिकॉन के कण और एक ऑक्सीजन के कण, एक सिलिकॉन के कण, एक ऑक्सीजन के कण, एक सिलिकॉन के कण, एक ऑक्सीजन के कण, एक सिलिकॉन के कण, एक ऑक्सीजन के कण, इस प्रकार से अगर जुड़े रहे और सिलिकॉन के दोनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार से अगर आकृति बनी हुई है और ये एन टर्म तक बनता चला गया है, तो इस प्रकार के बहुलक को हम लोग बोलते हैं रेखीय बहुलक। ठीक है, रेखीय सिलिकॉन बहुलक। जबकि एक होता है क्रॉस बहुलक। क्रॉस बहुलक में कुछ नहीं होता है, सिंपल सा जो है CH3 से तो जुड़ा हुआ रहता है। ये ऑक्सीजन जो है ये फिर से SI से इस तरफ में भी जुड़ा होगा, इस तरफ में भी जुड़ा होगा, ये SI इस तरह से ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन जो होता है वो एक जगह पर क्या होगा, ये क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। इस तरह से ये दो CH3 से यहां पर सिलिकॉन जुड़ेगा। ओके, फिर ये एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये सिलिकॉन क्या होगा, ये फिर CH3 से जुड़ेगा, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहां पर ये सिलिकॉन से जुड़ेगा, फिर ये SI से जुड़ेगा। तो ये SI पर CH3, ये CH3, जबकि इस SI पे ये इधर CH3 और ये CH3 इधर जुड़ेगा और इधर फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा। इस तरीका से जब लिंकिंग होती है तो उसको क्रॉस सिलिकॉन बहुलक बोलते हैं। तो सिलिकॉन क्या होता है? एक प्रकार का बहुलक है। इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किया जाता है डाइमेथिल क्लोरोसिलेन से। डाइमेथिल क्लोरोसिलेन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है CH3 2SiCl2। ये रिएक्शन करता है जब इसका जल अपघटन कराया जाता है। जल के माध्यम में ये क्या करता है, क्लोरीन को यहां से निकालकर हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ता है। पहले ये बदल जाता है CH3SiOH में। ठीक है, ये डाइऑल यौगिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डाइऑल यौगिक। और पुनः जब इसका रिएक्शन किससे करवाया जाता है, मतलब कि वापस से इसका जल अपघटन कराया जाता है, तो जल अपघटन कराने के बाद यहां से क्या होता है कि ये बन जाता है सिलिकॉन CH3SiO, ये एन टर्म तक जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया सिलिकॉन। तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके गुणधर्म की। तो इसके जो गुणधर्म होते हैं वो निम्नलिखित गुणधर्म है।
तो पहला गुण जो है कि ये रबड़ जैसा होता है, एक लिक्विड है, एक द्रव है। यह द्रव वो रबड़ जैसा ठोस होता है, रबड़ जैसा ठोस, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अगर बात करें तो ये कम से कम ताप में भी ये तरल अवस्था में रहता है। यह निम्न ताप पर भी तरल अवस्था में रहता है। अगर बात करें इसके एक और गुण की, तो ये जल प्रत्याकर्षी होता है, ये जल प्रत्याकर्षी होता है। इस प्रकार से इसके कुछ गुणधर्म हैं, ठीक है। अब बात करें इसका उपयोग की, तो इसके उपयोग भी कई जगह पर किए जाते हैं। तो इसका उपयोग सिलिकॉन साबुन बनाने में, सिलिकॉन तेल बनाने में, सिलिकॉन साबुन, तेल, रबड़ बनाने में। इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है मेडिकल के क्षेत्र में भी किया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में मतलब कि मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है तापीय तथा वैद्युत सामर्थ्य, तापीय तथा वैद्युत सामर्थ्य में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके उपयोग हो जा रहा है। तो हम लोगों ने इसमें समझा कि सिलिकॉन क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसका गुणधर्म क्या है तथा इसके उपयोग क्या है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।